डियर स्टूडेंट, मैं रमेश मिश्रा। आज हम आप लोगों को सिंथेसिस पढ़ाने जा रहे हैं। सिंथेसिस में हम आज आपको पहला चैप्टर बताएंगे किस तरह से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा। पार्टिसिपल तीन प्रकार के टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है बच्चों: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। आज हम आपको सिखाते हैं किस तरह पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। आइए हम देखते हैं इसको। मोहन जंप्ड अप, मोहन कूदा, ही रैन अवे, वह भाग गया। सबसे पहले हम दो चीजें पहचानेंगे। इसमें वर्ब है जंप्ड, इसमें वर्ब है रैन मीन्स कूदा। दोनों का वर्ब अलग अलग है, दोनों का वर्ब अलग अलग है। सब्जेक्ट एक ही है, मोहन ही कूदा और मोहन ही भाग गया। जब सब्जेक्ट सेम रहे और वर्ब अलग अलग रहे तो वो पार्टिसिपल से बनता है। सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। मोहन कूदा और भाग गया, तो इसको हम कह सकते हैं कूद कर मोहन भाग गया। जो जंप्ड है इसका पहला फॉर्म लिखेंगे जंप और इसी को पार्टिसिपल बना लेंगे, आईएनजी लगाएंगे। जंपिंग अप, कूद करके, कामा, ही रैन अवे माने मोहन भाग गया, मोहन रैन अवे, ही की जगह आ जाएगा मोहन। जंपिंग अप, मोहन रैन अवे, कूद कर मोहन भाग गया। अब इसको देखिए, टाइगर वाज हंग्री, टाइगर भूखा था, टाइगर भूखा था। ही किल्ड ए गोट, और टाइगर ने ही बकरी को मारा। इसमें वर्ब अलग अलग है, वाज है और यहाँ किल्ड है। सब्जेक्ट सेम है, द टाइगर है और वही टाइगर का ही भी है, ही मीन्स भी टाइगर ही है यहाँ। ही किल्ड ए गोट। तो इससे हमें पता चल गया ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा सिंपल। तो हम वाज की जगह, वाज बी का फॉर्म होता है तो वाज का पहला फॉर्म बी लिखेंगे और इसमें पार्टिसिपल बनाकर आईएनजी लगा देंगे। जैसे जंप का जंपिंग किए, वाज का बीइंग कर देंगे। वह बीइंग हंग्री, भूखा होने से, कामा, ही किल्ड ए गोट मतलब कौन, टाइगर। द टाइगर किल्ड ए गोट। तो बच्चों आपको ये जानकारी समझ में आ गया होगा कि जब दोनों वर्ब अलग अलग रहे और सब्जेक्ट सेम रहे तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और उसको हम पार्टिसिपल्स बनाते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ही फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना काम समाप्त किया। ही वेंट होम, वह घर गया। फिनिश्ड डन कंप्लीटेड, फिनिश्ड डन कंप्लीटेड। अगर फिनिश्ड डन कंप्लीटेड आता है तो बच्चों ध्यान रखिएगा ये परफेक्ट पार्टिसिपल होगा और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी से बनता है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म से बनता है और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग से बनता है। तो ये फिनिश्ड डन कंप्लीटेड रहेगा, फिनिश्ड डन कंप्लीटेड अकॉम्प्लिश्ड, तो हम उसको हैविंग से बनाएंगे। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करके, कामा, ही वेंट होम, वह घर चला गया, ही वेंट होम। इसमें ध्यान रखना है एक काम समाप्त करके दूसरा काम शुरू होता है तो वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। और वैसे जानने के लिए कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ब हैं: फिनिश्ड डन कंप्लीटेड। अब इसको देखते हैं। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टूक ऑफ माय शर्ट, एक रीच मीन्स पहुंचना, टूक ऑफ माने उतारना और सब्जेक्ट सेम है, मैं ही घर पहुंचा और मैं ही कपड़े उतारा। तो पहला जो है उसे को पार्टिसिपल बनाएंगे। रीच का लिखेंगे रीच, पहला फॉर्म रीच, आईएनजी लगाएंगे। रीचिंग होम, घर पहुंचकर। रीच का पहला फॉर्म रीच लिखेंगे, आईएनजी। रीचिंग होम, घर पहुंचकर, कामा। आई टूक ऑफ माई क्लोथ, आई टूक ऑफ माई क्लोथ, घर पहुंचकर मैंने कपड़े उतार दिए। इस तरह दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बन गया और जो सेंटेंस बना वो सिंपल सेंटेंस है। आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। आई टूक माई फूड, मैंने भोजन लिया। भूखा होने के कारण मैंने भोजन लिया, अभी आपको बताए थे। वाज वेयर, बी का सेकेंड फॉर्म है बी, बी माने होना, तो बी का आईएनजी लगा देंगे। बीइंग हंग्री, भूखा होने से, कामा, आई टूक ऑफ,
आई टूक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया। बीइंग हंग्री आई टूक माई फूड। अब इसको देखते हैं। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वाज एब्यूजिंग अदर, वह दूसरे को गाली दे रहा था। यहाँ सब्जेक्ट देखिए अलग अलग है, वर्ब भी अलग अलग है, लेकिन आप ध्यान समझिए। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, वह गाली दे रहा था। मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। आई सा ए मैन, मैंने आदमी देखा और आदमी दूसरे को गाली दे रहा था। तो अगला सेंटेंस सब्जेक्ट से जुड़ा रहे या ऑब्जेक्ट से, वो पार्टिसिपल से बनेगा। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। और आदमी की ये विशेषता है, ये आदमी के बारे में है कि वह आदमी जो है एब्यूजिंग अदर्स, दूसरों को गाली दे रहा था। एब्यूजिंग अदर्स, दूसरों को गाली दे रहा था। आई सा ए मैन एब्यूजिंग अदर्स, मैंने आदमी को देखा दूसरों को गाली देते हुए। जैसे आई सा करीना, मैंने करीना को देखा। सी वाज स्मोकिंग सिगरेट, वह सिगरेट पी रही थी। तो आप लिख सकते हैं आई सा करीना स्मोकिंग ए सिगरेट। आई सा करीना स्मोकिंग ए सिगरेट। टर्न टू द राइट, दाहिने मुड़ो। यू विल देन रीच द हाउस, तब तुम घर पहुंच जाओगे। मतलब दाहिने मुड़कर तुम घर पहुंच जाओगे। टर्न का टर्निंग कर देंगे, टर्निंग टू द राइट, दाहिनी तरफ मुड़ करके कामा। यू विल फाइंड द हाउस, ध्यान आपको ये रखना है, देन तब हट जाएगा। दाहिने मुड़कर यू विल फाइंड द हाउस। अब इसको देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा। ही रेज्ड हिज गन, वो अपना बंदूक उठाया। ही टू एम, वह निशाना लिया। ही शॉट द टाइगर, और टाइगर को मार दिया। तो इसमें रेज्ड सेकेंड फॉर्म है, इसका पहला फॉर्म लिखेंगे रेज और आईएनजी लगाएंगे। रेजिंग हिज गन, अपनी बंदूक उठाकर। एंड टू का पहला फॉर्म टेक, आईएनजी लगा देंगे, ये हट जाएगा। रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, और निशाना लेकर के। रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, बंदूक उठाकर और निशाना लेकर। ही शॉट द टाइगर, वह टाइगर को मार दिया। इस तरह एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर मैंने एक सेंटेंस बनाया। वह बंदूक उठाया, वह निशाना लिया, वह टाइगर को मार दिया। बंदूक उठाकर, रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, और निशाना लेकर। बंदूक उठाकर, निशाना लेकर। रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, ही शॉट द टाइगर। इसको देखिए। आई सा ए बर्ड, मैंने एक चिड़िया देखा। द बर्ड वाज वुंडेड, चिड़िया घायल थी। जब मैंने देखा तो पहले से ही घायल थी, बीत चुका था कार्य, इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल है। तो आई सा ए वुंडेड बर्ड हो जाएगा। आई सा ए वुंडेड बर्ड, मैंने एक घायल पक्षी देखा। इसी तरह का एक दूसरा भी उदाहरण देख लीजिए। आई सा आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपने पर्स पाया। द पर्स वाज लास्ट, पर्स खो चुकी थी। आई फाउंड माई लास्ट पर्स। इस तरह से बच्चों आप कर सकते हो बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और परफेक्ट पार्टिसिपल जिसकी प्रमुख पहचान है एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम होता है, और कुछ वर्ब है जिसकी पहचान फिनिश्ड, डन, कंप्लीटेड आएगा, वो हैविंग और थर्ड फॉर्म लगा के बनता है। धन्यवाद।